हेलो स्टूडेंट, आईसीसी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है जो क्लास 10 का पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिमेय जो प्रश्नावली है 8.1। 8.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। फिर कह रहा है कि AB = 24 सेंटीमीटर cm और BC = 7 cm है। तो मान ज्ञात कीजिए। जो फर्स्ट दे दिया है sin A cos A, सेकेंड दिया है sin C cos C। तो आइए हम देखते हैं प्रूफ में फर्स्ट और प्रूफ में क्या है। सबसे पहले कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण B जो है समकोण होना चाहिए। B क्या है? समकोण होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें B यही है हमारा समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो B जो है समकोण हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि B जो समकोण हो गया तो इसको हम A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। अब आगे कहा है कि AB = 24 सेंटीमीटर। तो A और B = क्या है? 24 सेंटीमीटर है। सेकेंड क्या है? सेकेंड देखते हैं। जो दिया है BC = 7 सेंटीमीटर। तो BC = 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, ये तो मेरा आधार है, ये हमारा क्या है? लंब है, और ये हमारा क्या है? कर्ण है। तो अब देखिए, इसका तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस रूल से? पाइथागोरस फार्मूला से। तो पाइथागोरस फार्मूला हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। तो जब हम पाइथागोरस परिमेय से सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक तो वो वाला रूल होता है और एक ट्रिक के जो रूल हम बताए थे उसी ट्रिक के रूल से ही चलते हैं। जैसे देखिए, के जो है वो क्या है? कर्ण है। के जो है कर्ण है, इसलिए के का वर्ग = L का वर्ग प्लस A का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, के का वैल्यू क्या है? x है, तो x का वर्ग हो जाएगा। L का क्या है? 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे A का वर्ग क्या है? 24, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, इसका अगर वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा? 49। और इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर वर्ग किया जाएगा तो 576। अगर ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 625। तो x = हमारा क्या आया? 625। तो अब देखिए, ये पावर है, पावर को इस साइड कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट में आ गया 625। अब अंडर रूट से इसको क्या करते हैं? बाहर साइड निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 25। तो अब हमारा क्या है? के की जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 25, जिसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 25, ठीक है। तो अब देखिए, 25 जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा था sin A cos A, तो अब हम इसको sin A और cos A को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं sin A, यहाँ पे लिखते हैं sin A, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? sin A और कॉमा cos A। तो अब देखिए, हमारे पास एक वो था लाल बटा में का। तो देखिए, LA/K A था। देखिए, ये हमारा क्या था? साइन था, ठीक है।
और ये हमारा क्या था स्टेप, कास था, ठीक है, कास था। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आता है। पहले देखते हैं साइन, ठीक है, साइन हो गया। तो साइन का क्या है, साइन ए इक्वल टू हम कह सकते हैं साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बटा के हो जाएगा, एल बटा के, ठीक है। तो एल बटा के की बात किया जाए तो देखिए ये एल है और ये के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/25, 7/25 हो जाएगा। अब देखिए कास का इसी तरह निकाला जाए, कास का अगर इसी तरह सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा a/k। तो a/k क्या है, देखिए a क्या है 24 है, तो 24 हो गया। और फिर k है, k क्या है 25। तो इस तरह अब हम सेकेंड निकालेंगे। तो सेकेंड क्या है हमारा साइन सी और कॉमा कास सी, ठीक है, साइन सी और कामा कास सी। तो अब देखिए इसको दूसरे रूल से निकालते हैं, जो यहाँ पे लॉल बटा कक्का था उस तरह से भी, या दूसरे मेथड से जैसे ट्रेंगल के यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि साइन ए जो है साइन सी जो है, तो साइन सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा साइन सी, तो साइन सी को हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। देखिए ट्रेंगल में ए बी बाई बी सी, ठीक है, ए बी बाई बी सी। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, ए और बी का वैल्यू क्या है, देखिए ए बी का वैल्यू हमारा क्या है 24, तो 24। और फिर इसके बाद देखिए ए सी का वैल्यू जो है वो क्या है, देखिएगा ए और सी का वैल्यू जो है 25, ठीक है। इसी तरह कास जो है कास सी की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है बी सी बाई, ठीक है, बी सी बाई ए सी कर सकते हैं। तो बी सी बाई ए सी को हम पुट जब करेंगे तो देखिए बी और सी का क्या है 7, तो यहाँ पे हम 7 ऐड करेंगे। और बाई देखिएगा ए और सी है, तो ए और सी क्या है 25, ठीक है, तो ए और सी का है 25, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। हाँ हेलो, अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कास ए और tan a का मान ज्ञात करना था। तो देखिए साइन ए इक्वल टू क्या दिया है 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं। तो ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल जब बनाते हैं तो ये हमारा एक ट्रेंगल बन गया। तो ट्रेंगल में हम क्या करते हैं इसकी कुछ नामकरण कर देते हैं। तो ए बी सी, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये आधार है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण है, ये हमारा लंब है, ठीक। तो अब देखिएगा सबसे पहले ये क्या दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम देखते हैं कि जो साइन 3/4 है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एल लाल हो गया बटा में का हो गया, ठीक है। तो अब देखिए साइन जो है साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है। तो यहाँ पे ये चीज स्टेप हमारा होता है L/K, तो हमारा क्या हो गया L/K आ गया। तो ट्रेंगल में आप पुट करते हैं, ट्रेंगल में अगर रखते हैं तो जो 3 है वो हमारा L हो गया और जो 4 है वो हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अब देखिए इसको हम पाइथागोरस फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। किससे, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस
परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय हमारा क्या होता है? पाइथागोरस हमारा परिमेय जो है वो हमारा क्या होता है? के का वर्ग इक्वल टू ठीक है, फिर एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग। अब देखिए के क्या है? के का दिया है 4 का वर्ग इक्वल टू एल देखिए क्या है 3 का वर्ग प्लस ए क्या है? ए जो है एक्स मान लेते हैं। ए क्या है? एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 4 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 16 इक्वल टू इसका हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स। तो फिर इसके बाद देखिए इसको क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का जो वर्ग माने थे हम, ए का वर्ग, तो यहाँ पे यक्स का भी वर्ग होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इसको आप इधर साइड से भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 हो जाएगा जब घटेगा। तो फिर यहाँ पे होगा एक्स का वर्ग। तो अब पावर को इधर साइड भेज देते हैं, तो √7 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए ए का जो वैल्यू आया है √7, ठीक है, √7। तो इस तरह ज्ञात करना था कि क्या चीज़ हमें सॉल्व करना है? कास ए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्या है? कास ए, ठीक है। तो कास ए हो गया। तो अब हम जानते हैं पहला क्या है? कास ए। तो कास ए का फार्मूला क्या होता है? कास ए, तो ये है A/K। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? A/K, ठीक है। तो अब देखते हैं त्रिभुज में कि ए क्या है। ए जो है, ए देखिए √7 और के क्या है? 4 है। तो यहाँ पे रख देते हैं। ए जो हमारा क्या आया है? ए हमारा आया है √7 और के आया है 4। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या था? 10A का वैल्यू ज्ञात करना था। किसका? 10A का। तो 10A इक्वल टू फार्मूला में देख लीजिए L/A। तो यहाँ पे लिख लीजिए L/A। तो इस तरह यहाँ पे देख लीजिए L क्या है? 3 है। L का वैल्यू 3 है और A का √7। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/√7। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।